बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो गोवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप गोवर्धन सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये गोबर से जुड़ी कोई योजना है सिर्फ, यानी गोबर से कैसे धन कमा सकते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कचरे से कंचन। लेकिन ये बहुत बड़ा इसका दायरा है, इसमें और भी बहुत तरह की चीज़ें शामिल है। उसे आज हम और बेहतर तरीके से समझेंगे अरुण जी से। अरुण जी, जैसे इस योजना के बारे में मैंने बताया कि इसे नाम सुनकर लगता है कि सिर्फ गोबर से जुड़ी हुई है या फिर बायोगैस प्लांट से जुड़ी हुई है। दरअसल किस तरह का ये पूरा अम्ब्रेला है और कैसे हम इसे अलग अलग योजनाओं से या मिशन से जोड़कर देख सकते हैं? आपने बिल्कुल उसका सही इंटरप्रिटेशन किया है। गोवर्धन नाम से लगता है गोबर से हमने धन बनाया जी। सिर्फ ये गोबर में ही सीमित नहीं है, और ना सिर्फ हम इससे बायोगैस के ऊपर में बात कर सकते हैं, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक अम्ब्रेला है, यू हैव राइटली मेंशन्ड कि ये अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला में ना सिर्फ हम एज ए फीड स्टॉक में गोबर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेस्ट होता है पराली, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, उसको भी फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी और प्रकार का एग्रीकल्चरल वेस्ट या कोई भी वेजिटेबल वेस्ट, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली वेस्ट को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोस्ट कॉमनली नोन बायोगैस होता है, और बायोगैस इस प्रकार से व्यवस्था है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि अपने घर में चूल्हा जला लिया या हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, परंतु बायोगैस के साथ साथ बहुत सारे और बाय प्रोडक्ट्स भी तैयार हो जाते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मददगार होते हैं, किसानों के लिए बहुत मददगार हैं। तो अगर हम बायोगैस को इस रूप में देखें कि बायोगैस के अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। इसीलिए इस स्कीम को हम कचरे से कंचन की व्यवस्था के रूप में जानते हैं। बिल्कुल।